को आपस में बात करना भी मना था ना? पैस्टोरलिस्ट को आपस में बात करना मना था? सर बिकॉज सर जो यूरोपियंस थे और जो वाइट पीपल्स थे वो सोचते थे कि जो पेस्टोरालिस थे वो उनके लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं अगर वो एक साथ हो गए तो। हाँ, यस यस, ओके उनके जो सर। है। सर एक चीज पूछनी थी सर, फेज 2 में फेज 1 के बाद का सिलेबस आएगा ना? जी ये सब बिल्कुल, कुछ है? फेज टू। ओके सर। फेज टू में सिर्फ फेज टू ही आएगा। वट एवर आई ओके हैव सर। टॉट यू वही आएगा फेज टू। एनी अदर डाउट? सर इस चैप्टर की सिर्फ एक ही डीपीपी आपने अपलोड की थी ना? कौन सी यस चैप्टर है? सर जो क्लाइमेट? लेटेस्ट हमने कहते सर थे, नो सर ये पैस्टोरलिस्ट। पैस्टोरलिस्ट, आई थिंक 2 DPPs are there. सर वन ओके। DPP हुई है। only one. So you will get सर by वन evening. अभी इवनिंग तक आपको दूसरा भी मिल जाएगा। ओके ओके। ओके सर। मेरे हर क्लास में आपको एक डीपीपी, मेरे हर क्लास के बाद डीपीपी मिलेगी। अगर सपोज इन केस कभी ऐसा हो जाता है कि क्लास के बाद डीपीपी अवेलेबल नहीं है तो यू लेट मी नो। ओके, ओके जैसे आज बताया। Yes, sir. तो वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी शेयर। सर यस, सर फेज 2 के टेस्ट में सर मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे? फेज टू में हो सकता है, नॉट श्योर, बट कुछ कहा नहीं जा सकता, आ भी सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, मैप भी देख लेना, है ना? यस सर। Yes, sir. ओके, so now let's move on. Give me a second. तो meanwhile, ओके, अगर देखा जाए तो क्या क्या है हम लोगों को मैप में करना? सर ड्रेनेज का करना। Chapter drainage and climate. ड्रेनेज है, क्लाइमेट है, ओके। और उसके बाद चैप्टर सेकंड से भी तो आते हैं शायद मैप, रशियन रेवोल्यूशन से। रशियन। आप लोगों के पास वर्ल्ड मैप आई थिंक सभी के पास है इस समय। यस यस सर। सर। फिजिकल वर्ल्ड मैप है। ओके, वेरी गुड, दोनों है। दोनों है। यस सर। मैंने शेयर स्क्रीन किया है, ये दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो शेयर स्क्रीन में आप पॉलिटिकल मैप निकालिए इंडिया का। और फर्स्ट कौन सा? ड्रेनेज है ना? लेट्स कंप्लीट ड्रेनेज फर्स्ट, देन वी विल मूव टू क्लाइमेट, देन वी विल मूव टू हिस्ट्री। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू ड्रेनेज। यस सर। तो very important for your exam. Okay, here you will find, okay, here you will find certain name of certain rivers, their source, their drainage basins, their outflow. Okay, now this data, whatever data I am delivering you right now, this data will be helpful for your GSTSC examination as well as for your NTSC examination. You know that these examinations are of objective type questions. So objective type of question will be framed in the by using these data. Okay, objective questions will be framed by using these data. So you need to memorize all these data because these all data means जो objective type questions में बन सकते हैं वो club हैं together. Okay, in different portions of map. जब भी मैप आप करें तो आप जो है जो भी मैं डेटा अलग से लिखवाता हूँ, ओके, उसको अच्छे से लिख लें सोशल में के नोटबुक में। आई थिंक जब प्रीवियस मैप क्लास चली थी तो भी मैंने आपको ये डेटा बताया था, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको पास किया था, है ना? Yes, sir. हाँ, तो इसको आप लोग फटाफट क्या करें, लिख लें एट वन प्लेस, राइट इट डाउन एट वन एक बार प्लेस। इस फोटो को दिखा दीजिए, एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर लिख लेते हैं। ओके, so you want to take a screenshot then you will write. This is also okay. Okay, आप ऐसा भी कर सकते हो, but it's important. You need to write down somewhere. अगर आप कुछ लिख लेते हो और स्क्रीनशॉट ले लेते हो और लिख लेते हो, दोनों में अंतर होता है। नहीं स्क्रीनशॉट सर, ले लिया,
सर लिखने दीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया तो कल को आप थोड़ा सा उसमें आलस्य भी आ सकता है कि अच्छा स्क्रीनशॉट कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। फटाफट देख के अगर लिख लो विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मिनट्स, इट विल बी यूजफुल फॉर यू। अब मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने लिख भी लिया होगा, कम से कम 7th पॉइंट पे होंगे। ये वाला जो पोर्शन है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास सोर्स, रिवर और उसके सोर्स। इंडस, तिब्बत, मानसरोवर, आपको याद है हिमालय के नॉर्दर्न साइड तिब्बत। यस सर। झीलम, वेरीनाग, चिनाब, कांदी, रावी, चंबा डिस्ट्रिक्ट, ब्यास, रोहतांग पास, लेक राकश ताल, सतलज वही मानसरोवर में ही है, यमुना, यमुनोत्री, गंगा, गंगोत्री, ग्लेशियर, आपको याद होगा, मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया ये सब। यस सर। फटाफट इसको लिख लो। सर आपने 3 एंटीसीडेंट रिवर्स की नेम भी तो बताए थे क्या? सर, एंटीसीडेंट रिवर्स। एंटीसीडेंट्स वही जो कि हिमालय से पहले से बह रहे हैं। डिस्कस। सर उसमें गंगा भी आता है ना, गंगा, सतलुज और इंदस। नहीं नहीं नहीं, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र। हो गया सारे बच्चों का? नो सर। नो सर। यस सर। सर हो गया। डू इट फास्ट। सर एक बार 7 दिखा दीजिए। डन। सर 2 मिनट। सर 3 रह गए लास्ट में। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लें यहाँ से, ब्रह्मपुत्र के बारे में, तापी, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। बस ये आप ये समझ के लिखना कि ये यू आर राइटिंग दिस फॉर योर जीएसटीएससी एंड एनटीएससी, ओके, एंड इवन इन सीबीएसई आल्सो, नो वन नोज। आपके टीचर हो सकते हैं थोड़ा सा एनालिटिकल पेपर बना दें, तो उसमें दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन आल्सो इन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। ओके नाउ सर, सबसे मेन कौन सा है इसमें से? स्टेट्स वगैरह याद करना जरूरी है? स्टेट्स तो आपको देखो खुद से याद होने चाहिए। जब मैंने आपको ड्रॉ करके समझाया है, या अभी जब मैप में ड्रॉ करोगे, तो जब आप मैप में लोकेट एंड लेवल करोगे, सॉरी ड्रॉ नहीं कहना, यूज करो, आप जो है कि लोकेट एंड लेवल करोगे, तो आपको स्टेट्स तो आप देख सकते हो ना जब आप लेवल करोगे उसको। कि मैं देखो ये स्टेट से, सपोज गंगा की बात की जाए, तो यू आर फ्रॉम देहरादून, फ्रॉम उत्तराखंड यू आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स यूपी, है ना, तो यूपी एंड ऑल, देन यू आर एंटरिंग इन बिहार, देन वेस्ट बंगाल। तो आप तो ऐसे ही पूरे स्टेट्स को वेरीफाई कर लोगे व्हाइल लोकेटिंग एंड लेबलिंग, है ना। यस सर। यस सर। तो इतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है, मेन ओरिजिन कहाँ से है यही फोकस करना है, ओके। सर डन। और ईस्ट
सर नहीं अभी नहीं हुआ। ओके हो गया सारे सभी बच्चों का यहाँ पे? नो यस सर। यस सर। नाउ नेक्स्ट जिनका रह जा रहा है वो रिकॉर्डेड वीडियो एक बार देख लेना, अच्छी स्क्रीनशॉट ले लो अब। ओके ओके नाउ सर। नेक्स्ट है आपका दिख रहा है आपको? नेक्स्ट रिवर्स फ्रॉम 18, नाउ वी आर फ्रॉम वी विल Yes, राइट sir. फ्रॉम 19 महानदी। ओके यस सर। महानदी गोदावरी कृष्णा, राइट इट डाउन फास्ट। और उसके बाद तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्स आ गए, नेचुरल लेक्स एंड मैन मेड। मैन मेड मीन्स आर्टिफिशियल लेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एनटीएससी, जीएसटीएससी, सीबीएसई, है ना, ये सारे डेटा देखो एट वन प्लेस हैं। Should I continue? Have you written it? Just a second, sir. यस सर। लेक भी हो गया सभी बच्चों का? नहीं सर इतनी जल्दी नहीं हुआ। और एंड ऑफ द क्लास में मैं ये पूछूंगा अभी आपको, थोड़ा ध्यान रखना इसमें से। उलर लेक तो आप सभी बच्चे जानते हो। ओके उलर लेक के बारे में तो आप लोग जानते हो, जम्मू एंड कश्मीर। बारापानी मेघालय, दीज आर फ्रेश वाटर लेक। लोकतक मणिपुर। ओके सांबर लेक, आई टोल्ड यू, आई टॉट यू, इन द स्टेट ऑफ Yes, sir. राजस्थान, Rajasthan. है ना, इट इज अ सॉल्ट वाटर लेक। ऐसे आपका लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है? Sir, Chilika. सर चिलिका इन उड़ीसा। सर चिलिका लेक इन उड़ीसा। वेरी गुड, दिस वन। नाउ डन। हो गया है ना। नेक्स्ट नहीं सर। take a screenshot, Mokshika. Okay,
बाकी बच्चों का हो गया है कि कोई बच्चा ऐसा अभी और यस भी है? सर। नो सर। सभी ने कर लिया? यस सर। नो सर, नहीं हुआ। नो सर। ओके, डू इट फास्ट। सर कावेरी का जो सोर्स है, सर जो हम्म, ताला कावेरी, सर ये कहाँ पे है? ताला कावेरी। कावेरी you will find in Karnataka. ताला कावेरी। Okay. ओके सर। I think you all are done with this, है ना? Let's move on. यस सर। Now, now the time has come to locate and label it out. So, will you be able to identify if a question from here comes in your examination? आपके एग्जामिनेशन में देखो सीबीएसई में क्या आएगा बताओ? आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। क्या आएगा? आइडेंटिफाई करने के लिए। सर समझ में आ मार्क रही है करने बात? के लिए नहीं आएगा, बनाने के लिए नहीं आएगा, रिवर की लाइन जो होती है। नहीं, आइडेंटिफाई करने के लिए ही मेनली आएगा। ओके, तो आपके सर टीचर ने मतलब इसके रिवर यस की, सर। आपके टीचर ने बताया होगा आपको। बताया था। ये सर हुआ भी है, मतलब उन्होंने फोटो दे दी थी और हमें रिवर का नाम लिखने के लिए बोला था। बस किसी बच्चे को ड्रॉ करने के लिए या लेबल करने के लिए भी बताया है? सर मेरे उसमें आया था सर, मेरे उसमें फ्रांस का मेरे में भी आता है। बताना था कि कौन सा वर्ड सर रिवर्स में सर मार्क करना था, रिवर कौन सी है। यस सर, मेरे में भी सर पहले रिवर मैं दे रिवर देते थे सर, लेबल करना को होता था सर आइडेंटिफाई कौन करना सी था है। फ्रांस के मैप को, और सर जो रिवर्स है सर उसको बनाना था। यस वेट सर एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे वेट डाउट रहता है सर, बोलो। कंफ्यूजन है क्या? सर मुझे कंफ्यूजन है कि सर बहुत सारी चीजें हैं सर, लेबल, आइडेंटिफाई, मार्क। सर इसमें आइडेंटिफाई का मतलब नाम लिखना, सर लेबल का मतलब क्या होता है फिर? लेबल, लेबल को मतलब उसको वहां पे पॉइंट आउट करना। लेबल तो करो। सर आइडेंटिफाई लेबल आइडेंटिफाई तो तो देखना, यस आइडेंटिफाई तो आपको आइडेंटिफाई करना है कोई अगर रिवर कौन सी ऐसी रिवर है जो कि जो करेक्ट है, आइडेंटिफाई करना है। यस सर। 2-3 अगर दे दिया गया उसमें से कोई एक, विच वन इज द करेक्ट वन, आइडेंटिफाई करना मतलब। या हो सकता है एक ड्रॉ कर दें और बता दें ये कौन सी रिवर है, आइडेंटिफाई करो। यस सर। लेवल भी समवेयर वैसे ही है। मतलब हमें मैप में मार्क करके दे देंगे रिवर, उसमें ABCD उसको मार्क कर देंगे, हमें हाँ बताना होगा कि वो ABCD का नाम क्या है हाँ रिवर्स हाँ का। बिल्कुल। ओके सर, मतलब लेबल आइडेंटिफाई का मतलब यही हुआ, और मार्क का मतलब होगा हमें लिखना होगा वहाँ पे, मतलब हमें बनाना हाँ होगा रिवर को। ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल। Only map item as given in the map list from this chapter to be evaluated in the exam. Identify the river system of the country and that's all. देखो इसमें आइडेंटिफाई के अलावा तो कुछ नहीं दिया है। ओके, तो ऐसा ही होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली कि आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहें, बट सपोज इफ दे आस्क यू तो यू नीड टू नो एटलीस्ट। तो मेन रिवर मैं आपको चलो बता देता हूँ कि जो आपको अभी ड्रॉ करने हैं अच्छे से समझ लेना है। पहला है आपका इंडस, हिमालय रिवर पे आते हैं हम लोगों ने पढ़ा कौन सा है, इंडस। फिर क्या पढ़ा, गंगा, दिगंगा, द लगा लेना आर्टिकल है। तो द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, ये तो आपको क्लियरली आपको आना चाहिए कि कहाँ से वो ओरिजिन हो रही है और कहाँ वो किस तरीके से फ्लो कर रही है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पेनिनसुलर रिवर्स पे। नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, गोदावरी कृष्णा, कावेरी, है ना, इन रिवर्स को भी डिमार्केट कर लीजिए। ये जो जो भी आपने पढ़ा है पर्टिकुलरली आपके बुक में जो दिया है उसको आप अगर चाहें तो आप ड्रॉ करना, उसको लोकेट और लेबल कर सकते हैं। समझ में आई बात? बाकी जो यस रिवर्स हैं सर। जो कि आपके ट्रिब्यूटरीज हैं, उस ट्रिब्यूटरीज को अच्छे से देख लीजिए, है ना।
उस ट्रिब्यूटरीज को अच्छे से देख लीजिए कि वो कैसे कहाँ पे आके क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। जैसे गंगा के ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है बहुत। अब इसमें लेक्स भी दिए हैं, लेक्स तो आपको लोकेट करना होगा। ओके, लेक्स को क्या करना होगा, लोकेट करना होगा मैप में। तो जहां पे डॉट दिया है, आई थिंक लेजेंड आपको मालूम है लेजेंड का क्या रूल है ना। यस तो सर। लेजेंड आप यस सर। बनाइए और उसी हिसाब से इसको क्या करिए, पहले रिवर जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोकेट और लेबल करिए, और फिर उसके बाद आप लेक्स को दूसरी तरीके से लोकेट एंड लेबल करिए। ओके नाउ। सर सर मुझे एक चीज़ कहनी थी, जैसे इंडस और गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं सर, उसमें जो इंडस रिवर है और गंगा रिवर है उसके ऊपर आप पेन चला सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सर फिर अच्छा, कंफ्यूजन हो जाती है कहाँ से कहाँ निकल जाता है वो। ये देखो ये आपका हो गया इंडस। ओके, तो ये लाइन आप देखते रहिए कि किस तरीके से ये लाइन यहाँ से होते हुए ओके यहाँ तक आके, और फिर मिठान कोट याद है आप लोगों को, फिर उसके बाद फर्दर आगे यस सर। यस डिस्ट्रीब्यूटरीज, सर। और आके जो है ये अरबियन सी में मर्ज ओके हो सर। जाते। अब आते हैं गंगा के वजह। तो गंगा आपका यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर ऐसे इमर्ज हो रही हैं, फिर ये इसी तरीके से फ्लो कर रही हैं। ओके, दिख रहा है आपको। और सर यस फिर जहाँ धीरे पे रिवर गोमती लिखा है वहाँ ये स्टॉप हो जा रही है रिवर गोमती पे। सर नहीं, आर फर्दर आगे मूव कर रही हैं। सर ओके, ये बांग्लादेश की फर्दर मूव, तरफ। यहाँ ये फर्दर मूव कर रही हैं बिहार से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए। ओके, सर फिर उसके बाद आर बांग्लादेश में। यस, आर गंगा का मतलब आर रिवर 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 रिवर। अच्छा और सर जो ये रिवर यमुना है वो गंगा पे ही टच हो जा रही है और वहीं पे रुक जा रही है। सर बनारस हाँ, में। ये सर ट्रेलिस प्रयागराज। सर ओके, ऊपर कीजिए थोड़ा। किसी बच्चे ने कहा ट्रेलिस, हाँ ठीक है। सर इसका हम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें फिर उसको प्रिंट करवा के अपने पास रख सकते हैं हम लोग, वैसे आप कर चाहो तो कर सकते हो। ओके सर, एक बार आप उसको पीछे कर दीजिएगा, जूम आउट कर दीजिएगा, हम लोग उसका वो ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ओके, सर हम्म। सर जिन पे सर नंबरिंग हो रखी है बस वही वाली लिखनी है या फिर सब कुछ लिखना है, रिवर इंडस, रिवर झेलम? मैंने सिर्फ सर सब आपको लिखना है। इंडस को लोकेट एंड लेबल करिए, बाकी रिकॉग्नाइज कर लीजिए। आप इसको एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आप जब पेपर देने जाएंगे, ठीक है, अभी मैं मिनिमाइज करूंगा, तो उसको वहां से वो सारे जो रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं इनके, जो मेन रिवर्स हैं उनके ट्रिब्यूटरीज को आप एक बार आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा पेपर देने से पहले, ताकि आप ओके सही से सर। वहां पे आइडेंटिफाई कर पाए। सर हमारी एनसीईआरटी बुक में सर जहाँ से इंडस स्टार्ट होता है सर उसके बगल में भी एक रिवर है सर, वो कौन सी रिवर है? अभी यहाँ पे कर लो, एनसीईआरटी पे आता हूँ। ओके सर। सर हमें बस इंडस ही मार्क करना है मतलब अभी। हाँ, इंडस मार्क करो भी। कर लिया सर। गंगा, इंडस, फिर उसके बाद उलर लेक, अगर चाहो तो साइड बाय साइड लेजेंड तो बनाया होगा। देखो ये इंडस उलर लेक है। इसके साथ उलर सिर्फ इंडस तैयार करनी है। उलर लेक है, ये देखो गोविंद सागर लेक है, ये भी साइड बाय साइड आप मार्क करते चलिए। सांबर लेक है, यहाँ पे बारह पानी आपके कहाँ है, बारह पानी मेघालय। ये आपका मणिपुर में लोकतक। सर आपने सांबर लेक के बाद क्या बोला था? बारह पानी, बारह लोकतक। पानी लेक, लोकतक लेक।
सर मुझे भी समझ नहीं आया सर, हमें क्या क्या मार्क करना है। मनोज, यस सर। मैंने आपको कहा हिमालय के जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनको मार्क करिए। फिर उसके बाद आपने जो पेनिनसुला में पढ़ा था, सर हिमालय नर्मदा, और तापी। पेनिनसुलर रिवर को मार्क करना है ना बस। हाँ, मेन ओके। रिवर्स को सिर्फ आपको लोकेट एंड लेबल करना है, साथ ही साथ आपको लेक्स को भी आइडेंटिफाई करना है, या लोकेट लेबल करना है। आइडेंटिफाई के साथ साथ लोकेट लेबल। ओके सर। सर ये रिवर्स जो है उनकी ट्रिब्यूटरीज को तो मार्क नहीं करना ना अभी? नहीं, वो आप आइडेंटिफाई कर लेना। आप चाहो तो आप कर सकते हो। ओके सर, ओके सर। ओके, कोई बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आप उसका स्क्रीनशॉट कर लेकर भी रख। सर एक बार मिनिमाइज करके पूरी स्क्रीन दिखा दो। हाँ, मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। पहले आप ये नॉर्थ अगर हो गया तो साउथ वाला करो। राणा प्रताप सागर देखो, डैम है, लेक है, इस लेक को कर दो। फिर गांधी सागर लेक। ओके, सर बारह पानी लेक के नीचे क्या है सर, कौन सी लेक है? लोकतक, LOKTAK। फिर नर्मदा तापी देखो, आपको दिख रहा होगा नर्मदा और तापी वेस्ट फ्लोइंग है। फिर इसके बाद ओके। महानदी। फिर ये चिल्का लेक है। वेस्ट बंगाल, अरेबियन सी में जो है कई सारे रिवर्स हैं। इस बच्चे का कोई क्वेश्चन है आई थिंक। नारायण बोलो, क्वेश्चन क्या है? ये देखो आपका सेंट्रल हाईलैंड से चंबल, बेतवा, सोन, याद होगा आप लोगों को, रिवर निकल रही है ना? यस सर। दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। चलो, ये आपका कोलेरू लेक है। ओके, दिस वन इज पुलिकट, कोलेरू लेक, पुलिकट लेक। देन दिस वन इज बेम्बनाद। ओके, दिस इज लिंगो नामक्की रिजर्वॉयर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। निजाम सागर, ओके, नागार्जुन सागर। डन एवरीवन, हो गया सभी बच्चों का? No, sir. Sir, please wait for just a second. सभी लोग मैप अटैच करके मेल कर देंगे। आई वुड लाइक टू स्पीक दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग इट, डूइंग इट, है ना? सर पर कावेरी के नीचे ओके सर सर। कौन सा लेक है? सर ओके। कावेरी के नीचे। कावेरी के नीचे वेम्बनाड। ओके सर। सर आपको मेरे ड्रेनेज चैप्टर के सॉरी ड्रेनेज बोल रही हूँ, जो अभी आपने चैप्टर कराया उसके नोट्स मिले थे सेकंड वाले सर, क्योंकि इस बार आपका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया मेरे पास। आपने भेजा था तो भेजा होगा तो जरूर मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। रीसेंड कर तो देना, सर ठीक है सर। एक बार फिर से उसको रीसेंड कर। डन यस। ना? किसी बच्चे ने कहा कि सर इसको आप एक पेज में कर दीजिए। यस सर। अभी आप इसको क्या कर लें? सर ओके, पोजीशन दे दीजिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए। लो स्क्रीनशॉट ले लो। डन।
यस सर। चलो अब सर ड्रेनेज चैप्टर। सर ये सारी चीजें सेम इतनी। क्या कह रहे हो बेटा? सर मैं आपकी आवाज कट रही है। ओके सर। आप देखो चैप्टर 6 है आपका क्लाइमेट। ओके, मेट्रोलॉजिकल स्टेशन। तो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन में ओके, व्हाट यू नीड टू नो, आपको एक पॉइंट है जो आपको यहाँ से लिखना है। ये The government of India has established India Meteorological Department under the Ministry of Earth Science. Okay, this department has 6 regional meteorological centers located Mumbai, Chennai, New Delhi, Kolkata, Nagpur, Guwahati. So you know mega cities Mumbai, Chennai, New Delhi, Kolkata. ये तो जानते हो ना, 4 Yes, महानगर। यस सर। यस सर। ये चारों के साथ साथ नागपुर, गुवाहाटी भी है, ये याद रखना। नागपुर इन स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुवाहाटी इन असम। ओके, तो अगर आपको ये कहा जाए कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक जो है कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेशन को लोकेट कर दो, तो आप कर सकते हो क्या? आप मुंबई को आइडेंटिफाई या चेन्नई या यस सर। न्यू दिल्ली को आइडेंटिफाई कर लोगे? ओके, गुड। यस सर। सर एक बार पीछे कर दीजिए उसको, लिख तो ले। अच्छा, अभी लिखा नहीं है, लिख लो। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की 6 रीजनल स्टेशन। ओके, एक है आपका न्यू दिल्ली, दूसरा है आपका मुंबई, तीसरा चेन्नई, चौथा कोलकाता, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, नागपुर। कोलकाता और गुवाहाटी। नागपुर, फिर गुवाहाटी। वेरी गुड। ओके, 6 meteorological stations. Okay sir. देखो ये आपको दिख रहा होगा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 तो आप कर ही लो। नागपुर भी इसमें दिया है, नागपुर को कर लो डिमार्केट। शिलोंग, जोधपुर, ओके, ले, यहाँ पे भी है मेट्रोलॉजिकल स्टेशन। ये मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है, करते क्या है? ये क्लाइमेट चैप्टर का है आपका। ये करते क्या है? ये ओवरऑल मॉनसून को प्रेडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, विच ओवरऑल वेदर कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन को जगह में होते हैं। हाँ, वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन को क्या करते हैं? बताते हैं। सर गुवाहाटी का है। Prediction कर। हाँ, फोरकास्ट करते हैं। सर हमने तो भी पढ़ा, लेकिन 6 जगह में होते हैं, इसमें तो सर एक्स्ट्रा जगह भी दे रखी है, ले। हाँ हाँ, एक्स्ट्रा जगह जो है स्टेशंस भी हैं। मेन 6 सर हैं। वो तो 6 मेजर है ना, वो तो 6 मेजर है, बाकी हाँ। बहुत जगह होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो उनको हेल्प आउट करते होंगे, उनके पास भी तो डेटा कलेक्ट होना चाहिए ना, अलग अलग जगहों से। सर मतलब सर्वर्स होंगे अलग अलग जगह। बिल्कुल बिल्कुल। हो गया सभी बच्चों का ये? सर इसमें गुवाहाटी का है। हो गया बच्चों? सर एक बार थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। सर Yes, 1 sir. मिनट। सर चलो। 1 मिनट।
सर ये सर नॉर्थ ईस्ट जो है सर, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ कोलकाता और शिलोंग ही है ना, उसके अलावा तो नहीं है ना कोई? सर हाँ, यहाँ गुवाहाटी। पे गुवाहाटी नहीं दिया है, सर गुवाहाटी गोवा नहीं दिखाया है। सर तो ओके, उसे असम में कहाँ मार्क करें? असम में ही कर दे कहीं ये भी? देखो, हाँ, नहीं, तिरुवनंतपुरम आपको दिख रहा है, हाँ यस सर। ये भी कर लेना, ये इसको छोड़ मत देना आप लोग। ओके, गुवाहाटी असम में। सर ओके, वेट, वहाँ पे सर एक चीज मुझे पूछनी थी सर। सर जैसे बेंगलुरु और कोलकाता ऐसा ये सब कैपिटल है स्टेट्स के, और मैप में उनके लिए डॉट बनाया हुआ है, तो उसी को मार्क कर देते हैं ना डॉट कोई क्या कह रहे हो एडिशनल? बेटा? सर जैसे ये कोलकाता और ये बेंगलुरु है ना सर, और मुंबई, इनके लिए सर मैप में पहले से डॉट बनाया हुआ है, स्टेट्स कैपिटल्स है ना ये सब, तो सर उसी को मार्क कर देना हम लोग वहाँ पे, तो जो पहले से बनाया हुआ है डॉट। तो डॉट तो वो रिस्पेक्टिव स्टेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। क्या कहना चाहते हो? देखो, गुवाहाटी दिख रहा है आप लोगों को, यस सर। शिलोंग के ऊपर यस जस्ट सर। आप गुवाहाटी असम में बना लेना। ओके, यस सर। क्लियर है? चलो, यस सर। यस, आप एक बार फिर से अपने क्वेश्चन को पूछिए सत्यम, मैं सर आपके समझ क्वेश्चन आ को गया, समझ आ गया क्वेश्चन, समझ आ गया सर, आंसर समझ आ गया। चलो ठीक, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस यस सर। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, यस सर। नेक्स्ट वन इज योर्स इंडिया नेचुरल, अभी तो कराया नहीं है। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, ओके, ये भी दिख रहा है, यहाँ पर थर्ड पेज में मिलेगा। क्लाइमेट के बियॉन्ड नहीं पढ़ा है ना मैंने अभी तो। नो सर। नो सर। सर। नो सर। नो सर। सर जियो में लास्ट क्लाइमेट ही था। ये आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने करा दिया है आई थिंक सभी बच्चों को। यस यस सर। सर। सर बता दिया है। तो अब आप लोग वर्ल्ड मैप अब निकाल लो। वर्ल्ड मैप अब आ गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। या फिर फिजिकल? वर्ल्ड मैप का पॉलिटिकल मैंने मंगवाया था ना। सर दोनों अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी मैंने सर, इंडिया का फिजिकल और पॉलिटिकल मंगवाया था। फिजिकल मैंने ड्रेनेज के लिए, पॉलिटिकल आपका क्लाइमेट के लिए, है ना। और क्या यस, सर कहाँ मार्क करना है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको सेंट्रल पावर और एलाइड पावर आई थिंक मैंने लिखवाया है, आप याद कर चुके हैं, आप जानते हैं, सभी बच्चे यहाँ पे जानते हो ना, यस सर। सेंट्रल सर ये पावर और Yes. एलाइड पावर। ओके, अब देखो इसमें रशियन रेवोल्यूशन और नाजी तीनों के, दोनों के मैप हैं। ओके, अब ये मैप ऐसा नहीं है कि नाजी पढ़ा के मैं फिर से यहीं पे वर्ल्ड मैप की सेम चीज रिपीट करूंगा। ये दोनों जो है मैप आप साइमल्टेनियसली यहीं पे अभी कर लोगे। ओके, इज इट क्लियर? ओके सर। यस। So if you want to write down say major powers and countries participating in the war, you can write it from here or take a screenshot from this. सर स्क्रीनशॉट ले लिया सर। सर रुक जाइए, लिख ही लेते हैं बाद में। सर अच्छा ऊपर ये वाला भी बताओ, लिखना। 1917 में यूएसएसआर, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, सत्यम गोयल आप बताओ, यूएसएसआर क्यों बाहर चला जाता है वर्ल्ड वॉर से? सर यूएसएसआर बिकॉज सर वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है सर, वहाँ की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। उसके बाद सर फरवरी रिवॉल्यूशन में सर वहाँ की गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है, और अक्टूबर रिवॉल्यूशन में बोल्शेविक आ जाते हैं, और उनके चलो अप्रैल ठीक की है, वेट सिग्नेचर आई कि हमें वॉर क्लोज करना है। वेट सत्यम, ओके आई गॉट। चलो अर्नव आप बताओ, यूएसएसआर क्यों बाहर जाती है? सर 1917 में सर 1917 ही का, इसमें अक्टूबर रिवॉल्यूशन में जब बॉल्शेविक्स वेट पूरी अर्नव, वेट यस वेट मनोज, 1917 में यूएसएसआर क्यों बाहर जाती है? ओके सर।
सर इसमें हमने ये पढ़ा था कि जब वो 1917 में जो वहाँ के जार था और उसकी जो वाइफ थी उनके उनकी बीच मतलब वेट लोगों को। वेट ये सर। वेट करो। और कौन बच्चा है? नारायण। यस सर। यूएसएसआर क्यों बाहर जाता है 1917? सर बिकॉज ऑफ द अप्रैल थीसिस गिवन बाय लेनिन। वेट वेट जय करदम, यूएसएसआर क्यों बाहर जाता है 1917 में? क्लास में है जय करदम? कृष्णा करके कोई बच्चा है, आप बताइए यूएसएसआर 1917 में बाहर क्यों जाता है? युक्ति, आप बताइए। युक्ति, क्लास में हो? ओके, युक्ति भी क्लास में नहीं है। मोक्षिका को मालूम है आंसर इसका, यूएसएसआर? यस सर, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब हो जाती है। वेट ओके, कोई ऐसा बच्चा जिसके पास इसका आंसर है? मुझे जो नाम याद थे मैंने वो नाम लिए हैं। और कोई बच्चा? अरे यूएसएसआर 1922 में बना था, यहाँ से रशिया गया था ना बाहर। सर रशिया गया था। तो यूएसएसआर तो 1922 में बना था ना। सर वो बाहर कैसे जाएगा फिर? जब वो बना था ही नहीं उस समय, तो बाहर कैसे जाएगा? यही तो मैं पूछ रहा था। मैं इनिशियली जब आप लोग स्टार्ट कर रहे थे रशिया का पॉइंट, तो मैं आपको रोक दे रहा था। सर मुझे लगा आप यूएसए से रशिया को थोड़ा रिकॉग्नाइज करेंगे कि बनाई थी। जब ये बना ही नहीं तो आपने कैसे बता दिया कि ये बाहर गया? मैंने पूछ लिया, ठीक है, मैं तो आपसे पूछ सकता हूँ ना। मुझे तो ये देखना है कि आपको याद है कि नहीं। चलिए, आई थिंक आप सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। अब लोग आते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप पे। सर ऊपर वाला लिखना है। लिख लिया था ना आपने, सेंट्रल पावर और लाइट पावर। सर ऊपर वाला दिखा नहीं था, वो साइड का नीचे दिख रहा था। पहला मेजर फैक्ट्स वाला वो भी लिखना है। नहीं मेजर फैक्ट्स मत। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा आपके लिए। सही सही डिमार्केट करना है। ओके, सही सही क्या करना है? डिमार्केट करना है आपको, अपने लोकेट एंड लेवल करना है अपने पॉलिटिकल मैप में। सभी बच्चे बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य से करें। सर ब्लर है। अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ। देखो, स्टार्ट करता हूँ मैं। आपके पास आपका पॉलिटिकल मैप है। ओके, मैं जहां पे डिमार्केट करूंगा, ब्लैक है तो कौन सा कलर आप चाहोगे? रेड? रेड में कलर यूज करूं? यस सर। यस सर। चलो, देखो ये जो पोर्शन है ये स्पेन है। लिखो स्पेन। ओके, स्पेन के जस्ट बगल में छोटा सा एक बाउंड्री बना है, छोटी सी कंट्री है, पोर्चुगल। रेड दिख रहा है आई थिंक। रेड की आपको मालूम है ना फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कौन सी जगह ज्यादा होती है? सर लिख लिया। ओके, अब स्पेन हो सर गया। क्या नाम बताया था आपने सर स्पेन के बाद? पोर्चुगल, PORTUGAL। अब स्पेन के जस्ट ऊपर आपका फ्रांस है। दिख रहा है आप सभी को फ्रांस? यस सर। यस ओके, सर, तो फ्रांस हेक्सागोनल शेप में है ना? हाँ, एकदम अगर वेस्ट से स्टार्ट करें तो पोर्चुगल फर्स्ट होगा, स्पेन सेकंड, थर्ड फ्रांस, फोर्थ आपका जर्मनी है। तो थम्स अप वाला साइन है जो थोड़ा सा थम्स अप जैसा। थम्स अप वाला जो पोर्शन है वो तो आपका डेनमार्क है, बट उसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो जर्मनी का है। ओके, डन। यस सर। यस सर। एकदम साफ साफ बनाना सभी बच्चे। ओके, सभी बच्चों को मैं कह रहा हूँ एकदम साफ साफ क्लियरली करना है इसको, आएगा जरूर आपके पेपर में। अब फ्रांस का हो गया, आपका जर्मनी हो गया, डेनमार्क भी मैंने बता दिया, थम्स अप वाला जो पोर्शन बच्चे ने पूछा। अब जो है कि आपको क्या फाइंड करना है? इंग्लैंड। इंग्लैंड आपको दिख रहा है, आइलैंड वाला पोर्शन। यस सर। यस सर। लिखो उसको, लोकेट करो, लेबल करो। सर इस मैप में पोलैंड गिवन नहीं है, तो सर वो मतलब एग्जाम में नहीं आएगा?
लिखो पहले जो मैं बता रहा हूँ। सर जो इंग्लैंड है वो सर यहाँ पे तो 3 आइलैंड है, आपने ऊपर जो किया उसके नीचे भी एक आइलैंड है, वो भी इंग्लैंड का ही है क्या? हाँ वो भी है, ये आयरलैंड है इसके बगल में, ये वाला मतलब सर ये दिया इंग्लैंड नहीं के है। 2 आइलैंड्स है ना, इंग्लैंड के 2 तीन है, इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है। ओके, वो पूरा उसमें जो है कि कवर अप है पूरे आइलैंड में, बस सिर्फ पर्टिकुलरली इंग्लैंड को दिखाया गया क्योंकि ये मेजर पावर था, लाइट पावर। अब बेल्जियम आपको दिख रहा है, एक छोटी सी कंट्री यहाँ पे, जर्मनी और फ्रांस के बीच में बेल्जियम। आपने जब फ्रांस का किया होगा मैप तो उसमें आपको बेल्जियम भी दिखा होगा ना, वाटरलू वाला पोर्शन, और स्विट्जरलैंड है ना। स्विट्जरलैंड आपको देखो यहाँ पे दिख जाएगा, छोटा सा। सर कर लिया मार्क, नॉर्वे भी कर लिया। अब धीरे धीरे करो, एक एक करके, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उतना ही करो, और थोड़ा एकदम क्लियर पेंसिल आपका होना चाहिए। अब डेनमार्क के ऊपर, बेल्जियम के बाद आपने कौन सा बताया? बेल्जियम के बाद ये स्विट्जरलैंड आपको कराया था मैंने, यहाँ स्विट्जरलैंड तो दिख ही नहीं रहा। देखो ये रहा। तो ये बहुत छोटा है क्या? सर दिख गया। हाँ दिख गया। यस सर, फ्रांस के अब बिल्कुल देखो, नीचे। हाँ अब आप देखो नॉर्वे, ये आपका नॉर्वे है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये आपका स्वीडन है। अब आ जाओ नीचे थोड़ा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब कुछ बच्चों के पॉलिटिकल मैप में इसको जो है 2 अलग कंट्रीज, टेरिटरीज के तौर पे दिखा रहे होंगे, ठीक है, ये एक ही है, ध्यान से करना, ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, ये क्या है आपका, ऑस्ट्रिया हंगरी। सर ये वाला मतलब कहाँ दिख रहा है? सर ये तो वाटर बॉडी की तरह लग रहा है। हाँ यस सर, ये तो आप वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी कहाँ है ये? सर नहीं सर, This मतलब is ब्लू है ऑस्ट्रिया थोड़ा। हंगरी। लिखा हुआ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। मेरे मैप ऑस्ट्रिया में हंगरी। छोटी छोटी वो बनी हुई है, सर्कल में मार्क करके करना है। ओहो, रुको, सर ऑस्ट्रिया हंगरी समझ नहीं आ रहा। सर बहुत छोटे छोटे हैं। सर नहीं अच्छे से समझ आ रहा। आप लोगों के पास गूगल है, गूगल मैप? यस सर। देखो, अब देखो, अब दिख रहा है ये। सर लेकिन इसका कलर वाइट क्यों नहीं जैसे औरों का है? सर कहाँ चला गया? वेट, दिख रहा है ये क्लियरली, देखो ये यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। यस सर, दिख रहा है। सर बट मेरे मैप में तो एकदम व्हाइट कलर किया हुआ है, इसके लिए समझ नहीं आ रहा। सर व्हाइट कलर क्या? सर बहुत छोटी छोटी सी बहुत सारी वो बनी हुई है इस 3 वाले। कंट्रीज है क्या? 3 कंट्रीज को मिला के मतलब मेरे ऑस्ट्रिया हंगरी 2 कंट्रीज हैं। ओके रुको, सर गूगल मैप से समझ आ गया। देख लिया? ये सर देख लिया। वेट कर, अब दिख रहा है आपको यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी? यस सर, सर यस इसी से सर, दिख रहा है? आप कह रहे हो यहाँ पे व्हाइट है, कोई बच्चा कह रहा था। तो इटली, ये देखो ये वाला पोर्शन जो बूट लाइक स्ट्रक्चर है वो इटली का है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे होंगे, फ्रांस आपको दिख रहा है, ये आपका बर्न स्विट्जरलैंड, उसके ऊपर ठीक जर्मनी, ये यहाँ पे बेल्जियम दिख रहा है, आपने अभी जस्ट किया है उसको। यस सर। उसके बाद Yes, आप पोलैंड, कोई बच्चा कह रहा है पोलैंड सर, देखो थंब लाइक स्ट्रक्चर डेनमार्क। ओके, फिर इंग्लैंड के बारे में डिस्कशन हुआ, ये वाला इंग्लैंड, इंग्लैंड मैंने कराया तो था बट उसमें स्कॉटलैंड एंड वेल्स भी है। फिर देखो उसके बगल मैंने बताया आयरलैंड, फिर आपने नॉर्वे किया, स्वीडन किया, ये है आपका ऑस्ट्रिया हंगरी। इज इट क्लियर? ऑस्ट्रिया हंगरी के जस्ट बगल में आपका रोमानिया है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं मैप में।
सर ये पोलैंड जो है सर, ये जर्मनी के जस्ट बगल में है ना? हाँ, जर्मनी के जस्ट बगल में। आपको पोलैंड अगर देखना है, जानना है, सर रोमानिया भी मार्क करना है क्या? ये रहा आपका पोलैंड। ये क्या है? पोलैंड। मार्क करना है। कर लो। सर ये ऑस्ट्रिया, रोमानिया भी करना है? ये आपको ऑस्ट्रिया हंगरी समझ में आया? ये सर यस सर। यस सर। और ये Yes, आपका sir. देखो इटली है, बूट लाइक स्ट्रक्चर, इटली, अ कंट्री विच अपीयर्स लाइक अ बूट। दिख रहा है आपको? ये पैर जैसा यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे यस सर, यस सर, पैर जैसा लग रहा है थोड़ा सा। बूट के जैसा। लिख लिया सर। ऑस्ट्रिया हंगरी के बाद आपका ये वाला पोर्शन जो है रोमानिया, उसका जस्ट बगल में रोमानिया है, आपको मैंने दिखाया है ऑस्ट्रिया हंगरी में। फिर मॉन्टेनेग्रो और फिर बुल्गारिया। रोमानिया, मॉन्टेनेग्रो, बुल्गारिया। दिख रहा है आप सभी को, या मैप में दिखाऊं? नहीं दिख रहा। यस सर दिख रहा है। सर मॉन्टेनेग्रो कहाँ है? मॉन्टेनेग्रो, आप देखो जैसे रोमानिया आप लगाओगे, रोमानिया के नीचे ये वाला पोर्शन, उसके ऊपर ये तो रोमानिया है, यस सर। ये क्या है? रोमानिया। उसके जस्ट रोमानिया। वेस्ट में जाओ, आपको मॉन्टेनेग्रो मिलेगा। मिल गया सर। और ठीक मॉन्टेनेग्रो, रोमानिया और मॉन्टेनेग्रो के ठीक साउथ में आपको यहाँ पे बुल्गारिया मिलेगा। ओके सर, बुल्गारिया। ओके, सर मॉन्टेनेग्रो की स्पेलिंग बता दीजिए एक बार। MONTENEGRO। यस सर। अब ग्रीस, टर्की। टर्की आप देखो, पहले टर्की क्लियरली डिफाइन करो। यस सर, समझ आ रहा है, सऊदी अरब के ऊपर है ना? हाँ, टर्की, ऑटोमन एम्पायर। आपने सेंट्रल पावर में जर्मनी डिमार्केट कर लिया, आपने ऑस्ट्रिया हंगरी डिमार्केट कर लिया, आपने टर्की कर लिया, फिर आपने जो है ब्रिटेन भी कर लिया, इंग्लैंड को। मैं इंग्लैंड हियर रिफर्स, ब्रिटेन में कह रहा हूँ, इंग्लैंड। फिर उसके बाद आपने रशिया। अगर आप देखो तो रशिया तो आप ऐसे ही देख के लगा दो, ये रशिया है एरिया में सबसे ज्यादा। ओके, रशिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंग्लैंड हो गया, रशिया हो गया। फिर उसके बाद आपका अमेरिका, ये आपको दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका। यस यस सर, सर। अमेरिका का सिर्फ इतना ही पोर्शन है कि और भी है? ये यूएसए है, ये तो ओवरऑल पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो यही पार्टिसिपेट करता है ना यूएसए। 1917 में, अभी नाजी जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ओके, फिर टर्की के बाद अल्बेनिया और ग्रीस भी है। आप लोग उसको देख पा रहे हो? ये ग्रीस है, ये अल्बेनिया है। कहाँ है? सर बहुत रुक जाओ, ग्रीस दिख रहा है अब यहाँ पे? सर वो पूछ सी यस सर। इसमें दिख रहा है सर। अब दिख रहा है ये ग्रीस? देखो मेरा कर्सर जहाँ पे। यस सर। सर चलो ग्रीस ही करो। बुल्गारिया हो गया आपका, रोमानिया हो गया, है ना? ओके, सर नेक्स्ट है अल्बेनिया आपका नहीं दिख रहा। सर आपने ग्रीस के बाद क्या बोला था? सर एक ग्रीस। बार जब हम आपको मैप मेल करे ना, तो ये वाले एरिया थोड़ा चेक कर लीजिएगा, क्या पता ऊपर नीचे हो गए हो। यस सर। अल्बेनिया देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक हो गया, है ना? ये है आपका ग्रीस के जस्ट लेफ्ट में। आप चाहो तो अल्बेनिया आप स्किप कर दो, ओके, पर जस्ट ग्रीस के लेफ्ट में है, आप उसको देख पा रहे गिरा है नीचे। हो। उसके जस्ट लेफ्ट में है। सर ग्रीस ही इतना सा दिख रहा है सर, देने समझ ग्रीस नहीं। ही सर इतना छोटा समझ सा, नहीं उसके आ रहा लेफ्ट सर, अल्बेनिया। वेट, सर दिख गया। यस सर दिख गया। रुको मुझे मैक्सिमाइज करने दो उसे। दिख रहा है? नो सर। ओके, आप लोग सर। उसको पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड में देख लीजिए, ठीक है? कृष्णा शर्मा, क्या कह रहे हो आप? व्हाट आर यू सेइंग कृष्णा? यू आर सेइंग समथिंग। अर्नव, कृष्णा क्या कह रहा है? सर कृष्णा कह रहा है कि सर उसको एक डाउट है कि जो वर्ल्ड मैप है सर, उसमें इटली जो है लार्जर है,
और सर वो इतनी देर से वही कह रहा है कि उसका क्वेश्चन कोई पूछ ले। वर्ल्ड मैप में इटली लार्जर है, क्या मतलब है इसका? सर मतलब लिखा उसका तो कुछ उसमें यही है। यही लिखा है। मेरा उसके वर्ल्ड मैप में इटली लाता है। चलो ठीक है, तो वर्ल्ड मैप दूसरा ले ले, हो सकता है वो हाँ ओके साइज का होगा, ठीक है, वो थोड़ा बड़े साइज में होगा, यहाँ पे छोटे में है। ओके, अब इसके बाद आप लोग ये रशिया डिमार्केट करिए। कर लिया सर। रशिया, ये तो कर ओके, लिया। ये तो आप आराम से करोगे। ओके, अब इसके बाद ये होने के बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, ये कौन सा है? सर अल्बानिया को स्किप कर सकते हैं ना, अल्बानिया को? हाँ उसको उसमें देख लेना आप। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में देख, पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड में देख लेना ये क्या हो रहा है। अब सही है? यस सर उल्टा हाँ ठीक है सर। जस्ट होल्ड ऑन। ये तो और भी ज्यादा है, इसमें ये क्लियर नहीं होगा आपको। अब ये आप देखो पर्टिकुलर एक और, हाँ पर्टिकुलर पोर्शन ये आप देख लो, जापान, ये आपका कौन सा कंट्री है? जापान। जापान। यस सर। ओके, जापान मैं जापान। इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका सिग्निफिकेंट रोल है जापान का आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। यस सर। सर यस सर, जापान ओके के ऊपर जर्मनी एक के साथ और अलायंस आइलैंड बना भी के है। यूएसए पे वार हाँ करता। सर जापान के ऊपर एक छोटा सा आइलैंड भी है सर, उसे भी मार्क करने का जापान के रीजन में। सर उसे ट्रायंगल जैसा है, जस्ट ऊपर जापान के। ये हांगकांग। जापान करो, ये सर वाला वहाँ पे पोर्शन आप 2 कह रहे आइलैंड। यस हो, सर, तो ये तीन आइलैंड तो मिलके बनाते ही हैं जापान को, है ना। यहाँ सर पे ये साउथ तीनों कोरिया जापान है, है। जापान है, ये एक आइलैंड, बस इसी को डिमार्केट करो जापान। सत्यम आप क्या पूछ रहे हो? सर समझ आ गया, समझ आ गया। चलो, तो इन दिस वे योर मैप पोर्शन हैज नाउ बीन कंप्लीटेड, है ना। मैंने कंप्लीट कर दिया, मेजर जो चीजें आपके एग्जाम में आ सकती थी वो बता दिया है मैंने। ओके, और नेक्स्ट मैंने आप लोगों को फॉरेस्ट सोसाइटी पढ़ाया था, यस सर। तो यस सर। उसमें ये पोर्शन भी कराया था क्या मैंने, फॉरेस्ट सोसाइटी का मैप? सर मैप तो नहीं। सर मैप नहीं कराया। मैप मैप नहीं मैप पढ़ा। नहीं कराया। ओके, तो मैप हालांकि आपके सीबीएसई में नहीं आ रहा है, बट इट कैन बी आस्क्ड इन योर एनटीएससी और सीबीएसई एग्जामिनेशन, और एनटीएससी और जीएसटीएससी एग्जामिनेशन। So you can take a screenshot of this particular portion, okay, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, इसका स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद नेक्स्ट आप थोड़े से बस्तर रीजन के बारे में और उसके आसपास के रीजन के आप अपने पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में डिमार्केट कर लो। अगर सर थोड़ा सा इसको जूम कर दीजिए, बहुत तो दिख नहीं रहा है, ब्लर हो रहा है बहुत। ब्लर हो रहा है जब हम इसे जूम कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना था, इसीलिए मैंने इसको छोटा किया। स्क्रीनशॉट इतने पे ले लो। सर फिर दिखता नहीं है। और फिर दिखता नहीं है जूम करने पे भी। सर चलो आप ले लाइन लो। कर लिया, नीचे वाले का दिलवा दीजिए। सर नीचे कर दीजिए। ओके, यस सर, हो गया। चलो सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। चलो, लव यू। सर हो गया। ठीक है, पर्टिकुलरली स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में है, आप याद रखिएगा। सर ये सारे भी हमें मार्क करने हैं।
आप चाहो तो इसको मार्क कर लो, सर रुक ओके, जाओ। और या चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स अप टू यू। सर ये क्या मार्क। है? ये आपका फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म में जो डिफरेंट रीजन थे आपके, पर्टिकुलर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, उसको डिमार्केट किया गया है। आप बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, आप लेटर ऑन आप इसको कर लीजिएगा। सर सेंट्रल इंडिया तो आप आसानी से, हाँ, मैं सेंट्रल यस इंडिया तो सर। आप आसानी से उसको कर सकते हो, मद्रास सर कर सकते मध्य हो, प्रदेश। हाँ, फिर उसके बाद मद्रास आप कर लो मेन। बाकी इससे रहने दो, छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है, इसमें आप जो है बस्तर रीजन को डिमार्केट, ओके, इतना करो, सर जो ज्यादा सेंटर रहने में सर एक्स मार्क हो रखा है सेंट्रल इंडिया में सर, ये चीज के हैं? यस सर, उधर नहीं दिख रहा ना। आप ये बस्तर रीजन पहले डिमार्केट करो, फिर उसके बाद आप ध्रुवाज एंड गुंडाधुर, याद होगा आपको, ध्रुवा यस एंड सर। गुंडाधुर, ये वाला रीजन पहले करो। कंगर फॉरेस्ट आपको मालूम होगा, ये है रीजन, है ना, तो ये सारी चीजों को आप बस छत्तीसगढ़ वाले डिमार्केट कर कर ले, लो। क्या कह रहे हो? छत्तीसगढ़ वाले कर ले बस। हाँ, ओके सर। ये देहरादून है, आपको याद होगा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनीज में पढ़ा है देहरादून का रोल क्या है, सब बताओ, कोई बच्चा इसमें से देहरादून को क्यों डिमार्केट किया है? क्या हुआ सर था इसको देहरादून में? हुआ था कोई इंस्टीट्यूट खुला था? सर, यस था सर, सर फॉरेस्ट सर पे। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट सर, यस वहाँ सर, पे तो बताया था सर वो ब्रांडिंग सेटअप में खुला था। वेरी गुड, वेरी गुड। सर वहीं पे तो बताया था कि कैसे हम लोग फॉरेस्ट करते कल्टीवेशन करते हैं ताकि हम लोग वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स सर के साइंटिफिक बना फॉरेस्ट सकें सर। फॉरेस्ट ही साइंटिफिक पढ़ाया फर्स्ट जाता और है। दी थी जी, बिल्कुल बेकार। बिल्कुल Yes, बिल्कुल, sir. वेरी गुड। सर बस्तर के नीचे क्या लिखा है? ये होंगी जगदलपुर, आपको मालूम है उसमें ये भी वर्ड लिखा था, जगदलपुर में सर हर तरीके से लोग आते हैं। यस सर, कंगर कंगर क्या लिखा कंगर। है? कंगर फॉरेस्ट, कंगर, और सर उसके ऊपर? बस्तर। ध्रुवाज एंड गुंडाधुर। ओके सर। चलो अब मैं ऐसे हटा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका सर इंडियन एक बार सेल्फ, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। स्क्रीनशॉट चाहिए? यस सर। सर इस पे नहीं। वेट करो, कहाँ गया वो? डन। ये सर, सर ये जो आपने इधर Yes, sir. 367 लिखा है, इसमें ये क्या लिखा हुआ है? एक बार इसको ऐसे ही बता दीजिए। कहाँ पे लिखा है? सर सेंट्रल इंडिया में इधर डिमार्केट 367 स्टेट स्टेट रिड्यूस्ड reduced to the कुछ ऐसा लिखा हुआ सर। कहाँ लिखा है बेटा, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। सर मतलब ईस्ट में, बिल्कुल ईस्ट में। ईस्ट में ये इंद्रावती रिवर है। नहीं। सर कुछ लिखा हुआ है ना सर यहाँ पे, म्यांमार की साइड। ओके यस ओके सर। ओके, यस सर, वहीं पे। क्या लिखा है सर ये? स्टेट रिड्यूस्ड। ये रीडेबल नहीं है बेटा, ये जो डिफरेंट ट्राइबल पीपल, हाँ हाँ, जो डिफरेंट ट्राइबल पीपल यहाँ पे थे, ठीक है, वो जो है कि यहीं पे रहते थे, ओके, जैसे कि आपका यहाँ पे कानू है ना, सिद्धू कानू दिख रहा है, ये पर्टिकुलर पोर्शन, संथल ओरान, ये ओरांस आपका यहाँ पे है, संथल यहाँ पे है ना। सर ये क्या लिखा, स्टेट रिड्यूस्ड टू बिरसा मुंडा सिद्धू कानू? हाँ, मतलब रिड्यूस मतलब कि इसी एरिया में वो पाए जाते थे। ओके सर, मेरे मतलब ये कॉलोनियल के पहले, कॉलोनियल रूल के पहले बना हुआ है सर, ऐसा नहीं है। हाँ क्या सर मेरे मैप पे छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं बना सर, थोड़ा अलग सा ये बना। तो बाटा मतलब वो नहीं। कुछ ज्यादा टिल्टेड है किनारों से। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, और छत्तीसगढ़ तो यही है। यस सर, है तो सही, लेकिन सर पहचान में आया नहीं सर देखते ही। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कौन सा है आपका? फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, आप जावा करना चाहोगे?
नो सर। फोटो तो कर नो लेंगे। सर, इसका मैप भी नहीं है। मैप ही नहीं है इसका। ओके, मैप नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो। कुआलालंपुर, बोर्नियो, सिंगापुर। If you want, you can take a screenshot. सर ले लिया। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पैस्टोरल कम्युनिटीज। ये तो हम लोगों ने किया ही है ना। अब इसका यस स्क्रीनशॉट लो सर। फटाफट। मैंने आप यस लोगों को कहा था कॉपी में नोट डाउन कर लो, सर। आपने तो किया तो होगा ही, बट यहाँ पे एक साथ सारे डेटा अवेलेबल हैं, तो इस ओके डेटा को सर, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो। सर जूम कर दीजिए थोड़ा। सर बिजी। सर आधा ऊपर का आधा नीचे का दिखा दीजिए। सर एक मिनट, बस बस बस। ले लिया थोड़ा सर। नीचे कर। सर नीचे। नीचे ले लिया सर। चलो नीचे। बस अब हो गया। सर इससे पिछले वाले मैप का नेगोशिएशन नहीं हो पाया, पिछले वाले मैप कर दीजिए। सर पिछला मल्हारी वाला मैप कौन थे? यस सर। ये गुजरात में थे ना, देखो मल्लारी। आप गिर गुजरात के साइड आपको मिल जाएंगे, गिर नेशनल पार्क। यस सर। यस, गुजरात में मैप बुक में भी है सर। हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका चाहिए भी है, और भी है। ये 8-9 भी क्लिक कर लो आप लोग। सर ले। बाकी आप लोग इसको डिमार्केट कर लोगे अपने पॉलिटिकल मैप में, या भी करना चाहोगे? क्या दिखा। कर लेते हैं। तो टाइम हो गया सर। सर बस स्क्रीनशॉट लेंगे, बस जूम कर दीजिए, मैप को दिखा दीजिए। आप लोग फटाफट इसको ना हो तो बना लो। सर बना लेते हैं जूम सर। करके दिखा एक बार। सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए तो दिख जाए क्या लिखा है। वेट, मैं वही कर रहा हूँ। स्टेट तो अपने आप रिकॉग्नाइज कर लोगे आप सभी लोग, अगर किसी स्टेट में क्लियरली सर। लिखा है तो। गुड। यस सर, वो तो हो जाएगा। पूरा साउथ इंडिया दिखा दीजिए। सर ऐसा तो है नहीं कि ये जो ट्राइबल ग्रुप है ये सर स्टेट में किसी पार्टिकुलर जगह पे ही होंगे। सर अब स्टेट में तो पूरे स्टेट में ही होंगे ना ये लोग। हाँ, सर ये साउथ इंडिया दिखा दीजिए। सर ये उत्तराखंड में भोटियास, गुजरात और थर्ड में फोर्थ में क्या लिखा है? थर्ड और फोर्थ कुरमा। ये भोटियास, गुजरात। किन्नौरीज एंड शेरपास। किन्नौरीज एंड हाँ, किन्नौरीज एंड शेरपास। गुड, शेरपास। पढ़ाया होगा मैंने, अभी तो पढ़ाया है। शेरपास। फिर ये रायकास हैं, ये मालधारीज हैं, ये बंजाराज हैं। बंजारा, धनगर। धनगर देखो आपको, मलधारी में आपने क्या बताया था? ये भी पैस्टोरलिस्ट है ना गुजरात में, देखो गिर गुजरात के साइड। और धनगर फिर उसके बाद धांगर्स है, कुरमास, कुरबास, गोलास। कर्नाटक याद होगा आपको, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सर ये क्या लिखा है? माधवी। कौन सा? सर ये नंबर पे सिक्स्थ राजस्थान में। रायकास, रायकास। गुजरात में, सॉरी, इधर नीचे। मालधारीज। मालधारीज। एक मिनट सर। सर ये एरो इनकी मूवमेंट दिखा रहा है। मूवमेंट नहीं, मतलब इस एरिया में बंजारास को आपने पढ़ा होगा, एक से ज्यादा स्टेट में अवेलेबल है ना। हाँ यस सर। और सर ये नीचे कुरुमास, कुरबास, गोलास। हाँ, ओके। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। सर ये फिफ्थ पे क्या लिखा हुआ है? ये ऐसे, ये मतलब ये ऊपर से नीचे क्यों लिखा एरो है? मतलब एडजॉइनिंग एरियाज में यहाँ पे ये पाए जाते हैं, इन सब एरिया। सर लिखा क्या है? दिख ही नहीं रहा। बेनरी क्या लिखा है सर? ये बंजाराज है। बहुत ब्लर है सर, अच्छे से समझ नहीं आ रहा। सर ये फिफ्थ में एरो करते हुए बंजारा ही है। अरे एक मिनट, अब दिख रहा है? घर में। सर और भी ब्लर है।
और ब्लर हो गया, फिर ध्यान दीजिए, जूम मत कीजिए। आप देखो। नहीं सर नहीं, ब्लर है। तो थोड़ा अरे सा तो ऊपर। कौन सा पोर्शन है? सर ये बंजारास के ऊपर जो दे रखा है, रायकास के बगल में, ये क्या दे रखा है? ये बंजाराज हैं, यहाँ बंजाराज हैं, ये वाले एरिया में भी बंजाराज पाए जाते हैं, इस वाले में भी हैं, इस वाले में भी हैं। यहाँ मतलब बंजाराज अवेलेबल। सर मतलब एरो डिनोट कर रहा है यहाँ है, तो ये भी और हाँ यहाँ भी। हाँ ओके, चलो, तो ये इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है ना। अब इसके बाद जो चैप्टर है पीजेंट्स एंड फार्मर्स है। सर 1 मिनट पीछे दिखा दीजिए मैप। सर मैप तो हो गया ना पूरा? अभी रुक जाओ। सर नीचे ये वाला तो हो गया। तो अब क्या रह गया? अब तो हो गया ना ये। सर नीचे ये लिखा, नीचे वाला, बस 1 मिनट हो गया सर। ये अफ्रीका के बारे में है ना। तो इफ यू वांट यू कैन राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रीज हो गई शायद। सर फ्रीज हो गई सर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। ओके वेट करो, अभी वो रिस्टोर हो जाएगी। हो गया? आगे से यस सर। तो ये थोड़ा सा इसमें ज्यादा है डेटा। आप चाहो तो मसाई वाला पोर्शन ऐड कर लो, देख लो। सर फर्स्ट नंबर से पहले बार दिखा दीजिए, फिर नीचे वाले दिखाइएगा। सर ये सारा तो लिखना सर है। एक सर काम करो, ये शालिना की रहने मुसाई का। दो। एक काम करो, ये आपके लिए डेटा ज्यादा हो जाएगा है ना, ये वाला रहने दो। अब आप लोग आ जाओ मसाई अफ्रीका। तो भैया सर जो हमारी बुक में है मसाई के बारे में। हाँ, ये देखो मसाई को आप देख लो। ओके, ये आपका मसाई वाला एरिया है। सर ये इसको वर्ल्ड मैप में लोकेट करें? नहीं, अपने अफ्रीकन मैप में। आप इसको जानते रहिए, देख लीजिए। कभी अगर एनटीएससी में पूछ लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो आप इस कंफर्टेबल जोन में रहें कि आप उसको लोकेट कर पाए, उसको आइडेंटिफाई कर पाए, उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि ये पर्टिकुलर रीजन में मसाई रहते थे, आपके केनिया और तंजानिया, है ना। तो मसाई वाला पोर्शन याद रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बस दैट्स ऑल। आपके सीबीएसई में तो नहीं आ रहा है। ओके, फॉर श्योर। So in this way you have completed your map portion of phase 2. Okay, phase 2 आपका मैप हो गया, और इसको प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। मैंने आपके सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ कराया है। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन सत्यम्स माइक। सर अफ्रीकन मैप दिखा दीजिए, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया। इसका जल्दी से आवाज आ रही है बार-बार। ओके, ओके, नेक्स्ट। तो आप क्या करेंगे कि इसको प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। मैप में पर्टिकुलरली आपको वर्ल्ड मैप बहुत अच्छे से करना है, ड्रेनेज बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ड्रेनेज से क्वेश्चन पूछेंगे आपके टीचर फॉर श्योर, है ना। ड्रेनेज, और फिर जो मैंने डेटा आपको अलग से लिखवाया है, वो डेटा भी आपको अच्छे से करना है। ओके, वो डेटा याद करना है आपको अच्छे से करने का। हियर रिफर्स टू दैट यू विल हैव टू लर्न दैट डेटा। हो सकता है आपकी ये फेज 2 का जो पेपर हो रहा है वहां से भी क्वेश्चन उस डेटा से भी पूछ ली जाए, तो बी प्रिपेयर्ड। ओके, क्योंकि एनटीएससी का है पेपर, जीएसटीएससी का पेपर है, तो जीएसटीएससी के पेपर में हो सकता है डेटा वहां से भी हो। ओके, और आपका जो है पैसोलिस्ट का एक टीपीपी रह रहा है, तो आई थिंक अभी थोड़ी देर बाद आपको वो लाइव मिलेगा। आई विल इन्फॉर्म डिपार्टमेंट, ओके, टू लाइव दैट डेटा। चलो, और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। सर एक मैप में ना उसमें कुरुमाज लिखा था, कुरुबाज, और लास्ट वाला क्या था वर्ड? गोलाज, 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 ठीक है सर। और सर उधर असम की साइड मोरपास था ना? हाँ। ठीक। अब ये आपका 5:30 हो गया, तो इट्स अ डाउट सेशन। यू कैन रेज योर डाउट इफ एनीवन हैज। जिन बच्चों के डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछ लें, बाकी लोग अपने फेस टेस्ट की तैयारी करें अच्छे से। फेस टेस्ट कब है शेड्यूल? 5 तारीख को है।
सर कंफर्म डेट नहीं पता अभी। सर अभी मंडे को तो सर संडे पता है को सर वो हाँ बोलो। सर ट्यूसडे और वेडनेसडे आई थिंक। वेडनेसडे हो या ट्यूसडे हो जो भी, ओके 5 तारीख को हो या 4 तारीख को हो, जो भी हो आपके डिपार्टमेंट, आपको एकेडमिक डिपार्टमेंट बता देंगे, आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। सर 2 ओके तारीख को तो प्रिपरेटरी हॉलीडे दिखा रहा है। तो उसके बाद ही होगा जब भी होगा। चलो डाउट का आपका टाइम है तो डाउट पूछिए, जिन बच्चों को डाउट पूछना है वो डाउट पूछिए, बाकी लोग आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं, हिसाब से तैयारी करिए। हाँ जी बताइए, डाउट किसी बच्चे का जो भी पढ़ाया फेज 2 का डाउट है तो पूछो। अब आपकी क्लास एक बच्चे और भी जो है कि अब क्लास में जुड़ेंगे, होशियार बच्चे, थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिएगा, है ना। मतलब मतलब कुछ और भी बच्चे हैं जो आपके साथ बैठेंगे अब, तो वो भी अच्छे पढ़ने में हैं, कुछ बच्चे हैं बहुत तेज हैं, थोड़ा आप भी तैयार रहिएगा फेस करने के लिए उनको, तब आपके साथ साथ वो भी रहेंगे क्लास में, हो सकता है। ओके यस सर। चलो चलो, कोई किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लो फटाफट। नो सर। सर एक डाउट मुझे था तो सही सर, उसमें मैप आया था और सर हरिद्वार का रीजन था वो सर, वहाँ पे 4 रिवर्स आपस में मिल रही थी सर, लेकिन मुझे वो क्वेश्चन कहीं मिल नहीं रहा अभी सर, ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा। आप वो 4 रिवर्स आपस में मिल रही थी 4 रिवर्स हरिद्वार। मतलब मेन, एक तो मेन रिवर थी और सर मेन कुछ जो वो होती है ट्रिब्यूटरी सर, वो आपस में मिल रही थी। आपने क्वेश्चन दिया सर, आपको शायद याद हो तो सर एक बार वो बता दीजिए। मैंने क्वेश्चन दिया था तो शायद सर वो फेस टेस्ट में आया था, लेकिन सर मुझे मिल नहीं रहा। एक बार मुझे दिखाओगे ना तब तो मैं ओके इसको सर, रिकॉल कर पाऊंगा। मैं मेल कर दूंगा, मुझे मिलता है तो। हाँ मेल कर देना। यस सर। और किसी बच्चे का कोई डाउट? आप लोगों से रैंडमली क्वेश्चन पूछे, या तो फिर एक काम करो, अभी आप लोग ऐसा कर सकते हो 5 मिनट के अंदर मुझे डिफरेंट लेक्स के स्टेट्स अगर मैं पूछूं तो आप बता सकते हो 5 मिनट में याद करके? कैसे? तो क्या 5 मिनट का टाइम दूं और मैं कहूं कि डिफरेंट लेक्स हैं, उनको फटाफट याद करके सुनाओ, जिससे पूछूं वो बताए। रैपिड फायर काइंड ऑफ थिंग, कैमरा ऑन करके करना होगा, करोगे? यस सर। एक यस बच्चा सर 5 मिनट दे दीजिए। यस 5 मिनट में दे दूं? चलो ठीक है, टेक वो 5 सारे मिनट्स। लिखने पाए सर, वो भी लिखने पड़ेंगे इसलिए याद नहीं हो पाएंगे। 5 मिनट्स फटाफट। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू। अगर डाउट है किसी बच्चे का तो डाउट पूछ लो, बिकॉज दिस इज अ डाउट सेशन। आई विल डू दिस ओनली व्हेन यू हैव नो डाउट। अच्छा कुछ बच्चे लेफ्ट कर रहे हैं अब। या तो फिर आपको फेस टेस्ट की तैयारी करनी है तो फेस टेस्ट की तैयारी करिए, इट्स अप टू यू। सर फेस टेस्ट की तैयारी कर क्लास लेते हैं। भी है। हाँ अगर डाउट नहीं है तो सर आप फेस क्लास टेस्ट भी की है अपनी सर। तैयारी करिए। आप सर फेस टेस्ट क्लास की में तैयारी करिए। सर तो क्लिक कर सकते हैं। सर अभी क्लास भी है नेक्स्ट। ओके तो 6 बजे से आपकी डाउट की क्लास होगी ना नेक्स्ट? यस यस सर। सर। तो आप लोग देख यस लो, सर। आप जिन बच्चों को डाउट्स है वो डाउट्स पूछिए, अदरवाइज आप दूसरे बच्चों के पास ऑप्शन है वो जा सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर रैपिड सर फायर टेस्ट नहीं होगा? सर अब टेस्ट लेने वाले थे ना, हो गए 80 के लेट से। मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे हैं लेफ्ट। चलो टेस्ट का भी और रख लेंगे क्योंकि बच्चे बता रहे हैं क्लास है 6 बजे से आपके पास अब 20 मिनट्स है। सर सर बाकी लोग 7:45 डाउट पे पूछ लो। सर हमारी जो दूसरी क्लास है वो 7:45 पे एंड होगी। हमारे टाइम टेबल में लिखा था 6:50 से स्टार्ट होगी, तो शायद 5:45 से डाउट सेशन स्टार्ट होते हैं। सर आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज तो सुनाई दे रही है बट सर डिस्टरबेंस भी है। मैं ये कह रहा हूँ, अब ठीक है? हेलो नहीं सर, ये 6:15 से सर एक्चुअली लाइट गई है पीछे मेरी,
सर 6:15 से हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट है, टाइम टेबल में ऐसा लिखा हुआ है, तो सर उसके हिसाब से तो 5:45 से ही हमारा डाउट सेशन होगा ना? आई डोंट नो बेटा, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। ये अरसलन परवेज। सर अगर डाउट सेशन होना भी है तो सर इसी लिंक पे है, तो हमें लेफ्ट करने की तो कोई जरूरत नहीं है। इसी लिंक पे है डाउट सेशन, सेम लिंक। यस यस सर, नेक्स्ट क्लास भी इसी पे है। इसी लिंक पे है। डबल क्लासेस है। ओके। सर डाउट क्लास बाद में होगी शायद से, क्लास खत्म होने के बाद। I don't know. I don't have an idea. Your admin department will inform you. Hey, academic department. सर एडमिन तो शायद है। Academic department आपको बेहतर जानकारी दे सकते हैं कि आपकी कौन सी क्लास कब है। और किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताओ। सर मैन मेड लेक का मतलब क्या होता है? मतलब अरे मैन मेड मानस, मैन मेड सारा कुछ अगर या तो नेचुरल है या तो मैन मेड है। यस सर। हाँ, मैन मेड सर फिर इतना बड़ा लेक कैसे बनाते हैं सर? मैन कुछ भी कर सकते हैं, मैन कुछ भी कर सकते हैं। एक ऐसा एनिमल विथ ब्रेन ना, हु हैज ब्रेन, हु कैन डू एनीथिंग। वो तो ये अर्थ छोड़ के दूसरी जगह मून पे भी जाके रह सकते हैं, मार्स पे भी खोज रहे हैं कि जिंदगी है या नहीं है। मैन को आप ऐसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। सर मैंने ना सेंड किया आपको मैप वर्क, एक बार देखिएगा ये आया है क्या, क्योंकि सर पिछले नोट्स नहीं आए मेरे। चलो तो इस समय तो क्लास के दौरान बड़ा मुश्किल है, बट मोक्षिका अभी तक तो नहीं आए। आपने भेज दिया है ना, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। हो सकती क्लास चल रही है तो शो ना कर रहा हूँ। अभी भेजा है आपने, सौभाग्य द नेवर एंड। हाँ ये सर आ गए मतलब। ठीक सर, ये देखिए सर वो नोट्स के आए हैं, मैप वर्क आया है। ठीक है, होगा कुछ भी मैं अप्लाई कर दूंगा। ओके, आपने भेजा है तो होगा। और बताइए किसी और बच्चे का व्हाइट डाउट? मैप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं चेक कर। कोई डाउट है बच्चों? नो सर। नो सर, नो डाउट्स। आप लोगों का सेम जो है, सेम लिंक पे है, दूसरी क्लास है। यस सर। कितने यस बजे सर, से है? 6:15 सर, सर 6:15। 6:15 से दिया है तो आधे घंटे पहले से डाउट सेशन होता है, तो 5 मिनट्स ही वेट कर लेते हैं। तो एकेडमिक डिपार्टमेंट, आपको मेरी आवाज आ रही है? बच्चों की 5:45 से है क्लास या 6:15 से है? एक्चुअली उनके पास माइक्रोफोन नहीं होता ना, तो उनको पता भी नहीं है। तो एक काम करिए, आप इसको लीव कर दीजिए बच्चों, ओके? क्योंकि वो हो सकता है फिर दूसरा वीडियो, वो दूसरा आपका क्लास है तो दूसरा आपका लेक्चर जो क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। सोशल का लेक्चर तो सेपरेट रिकॉर्ड होगा ना। यस सर। यस सर। हाँ, अगर डाउट है तो आप रुकिए, अदरवाइज आप क्लास लीव कर सकते हैं। ओके सर, गुड इवनिंग। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। ये बता दीजिए सर, लोकतक और बारापानी दोनों फ्रेश वाटर लेक्स है ना? हाँ, ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कृष्णा, सतीश, दीपशिखा,